नमस्कार दोस्तों, अगर आपके भी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 के अंदर 70 प्लस नंबर आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो डिलीट होने वाले क्वेश्चन है उसके बाद आपकी मेरिट क्या रहेगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेगी, तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों पहले बात करते हैं आपके डिलीट होने वाले क्वेश्चनों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम शिफ्ट वाइज बात करेंगे कि जो आपकी मेरिट है वो क्या रहेगी और आपकी मेरिट पर है वो कितना प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों सभी को पता होगा कि यहाँ पर जो आपके टोटल मार्क्स है यानी कि कुल प्रश्नों की संख्या है वो 120 रही है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि किस शिफ्ट से कितने क्वेश्चन डिलीट होते हैं। ठीक, पहले हम बात करते हैं आपकी फर्स्ट शिफ्ट से। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट से बात करते हैं तो आपके जो यहाँ पर डिलीट होने वाले क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी नहीं के बराबर है। फर्स्ट शिफ्ट से आपका क्वेश्चन डिलीट होने के चांस नहीं रहने वाले। बाय द वे एक क्वेश्चन डिलीट हो जाता है तो अलग बात है, बाकी यहाँ से क्वेश्चन डिलीट नहीं होंगे। ठीक, दूसरी शिफ्ट है। दूसरी शिफ्ट में यहाँ पर आपको तीन तीन क्वेश्चन डिलीट होते हुए नजर आ सकते हैं। क्वेश्चन एक या कम भी डिलीट हो सकता है, लेकिन मैं जो आपका पिछला ऑफिशियल डाटा है जिसमें आपको आपत्ति लगाई गई थी उस क्वेश्चनों के आधार पर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर तीन क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं। जो आपकी तीसरी शिफ्ट से एक भी क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना नहीं है। चौथी शिफ्ट से भी आपके तीन क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं। पांचवी शिफ्ट से आपका एक क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना है। एक से अधिक भी हो सकता है, संपूर्ण नहीं कह सकते, लेकिन इसके इर्द गिर्द रहेगा। या तो एक क्वेश्चन ज्यादा डिलीट हो सकता है या एक क्वेश्चन कम डिलीट हो सकता है। ठीक, दूसरी बात होगी आपकी 6 नंबर शिफ्ट की। 6 नंबर शिफ्ट से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन डिलीट होने के चांस बनते हैं। ठीक, पहले बात करते हैं आपकी जो मेरिट है वो किस पर बनेगी। 120 क्वेश्चनों पर जो आपकी मेरिट बनती है और 120 क्वेश्चनों पर मेरिट बनती है तो एक जो आपका क्वेश्चन है वो 1.66 नंबर का बन जाता है। ठीक है, अब आपके जब क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं तो यही 1.66 है वो कितना आगे बढ़ जाता है, इसके बारे में आपको इसके अंदर जानने को मिलेगा। पहले बात करते हैं आपकी फर्स्ट शिफ्ट से। ठीक है, वहां का प्रत्येक क्वेश्चन 1.66 नंबर का रहेगा, लेकिन जो आपकी सेकंड शिफ्ट है उसमें 1.66 का नहीं होकर के ये 1.70 का हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके कितने क्वेश्चन डिलीट होते हैं? तीन क्वेश्चन डिलीट होते हैं। ठीक है, तीन क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो यहां पर जो आपकी मेरिट है वो 117 पर बनेगी। ठीक है, पहली की शिफ्ट की जो मेरिट 120 पर बन रही है वो यहां पर 117 पर बनेगी, क्योंकि तीन क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं। और डिलीट होने वाले क्वेश्चनों के सभी को बोनस मान लीजिए, या फिर आप इस प्रकार से मान लीजिए, प्रत्येक का नंबर बढ़ाकर मान लीजिए। ठीक, दूसरी बात आपकी थर्ड शिफ्ट से है, यानी तीसरी शिफ्ट से प्रत्येक क्वेश्चन 1.66 का ही रहेगा, इसमें आपको कुछ भी बढ़ने को नहीं मिलेगा। चौथी शिफ्ट है, वहां पर आपका जो फिर है 1.70 का हो जाएगा, एक क्वेश्चन फिर 1.70 का हो जाता है। पांचवी शिफ्ट के अंदर 1.68 का हो जाता है। ठीक, यही आपकी जो 6 नंबर शिफ्ट है उसमें आपके 1.72 का हो जाता है। प्रत्येक क्वेश्चन की जो है वो वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि उसके मार्क्स बढ़ रहे हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं जो आपके प्रत्येक क्वेश्चन है। मान लीजिए कि आपने प्रत्येक शिफ्ट में किसी भी शिफ्ट से मान लीजिए प्रत्येक शिफ्ट में आपके 70 नंबर आ रहे हैं, यानी आपने 70 क्वेश्चन सही किए। ठीक, वही स्टूडेंट आपकी फर्स्ट शिफ्ट में बैठा है और वैसा स्टूडेंट सेकंड है, थर्ड है। 6 शिफ्ट के अंदर हर स्टूडेंट बैठा है और सभी एक स्टूडेंट ऐसा कॉमन मान लीजिए जिसके 70 नंबर आ रहे हैं। अब वो आपसे किस तरीके से दौड़ में आगे होगा उसके बारे में देखिए। पहली जो शिफ्ट है वो आपकी 70 नंबर क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक, सभी शिफ्ट में मैंने बता दिया आपको 70-70 क्वेश्चन वाले एक एक स्टूडेंट को हमने ले लिया। ठीक, अब हम बात करते हैं कि उसके अंक कितने बनेंगे। ठीक, उसके कितने नंबर हो जाएंगे। जो आपके फर्स्ट शिफ्ट में बंदा 70 नंबर क्वेश्चन सही करके बैठा है उसके 116 नंबर रहेंगे। ठीक है, 116.2 मार्क्स यहां पर उसके आने वाले हैं। लेकिन वही बंदा अगर जो है आपकी दूसरी शिफ्ट में बैठा है तो दूसरी शिफ्ट में उसके 119 हो जाएंगे। कैसे होंगे? तो ये आपकी मेरिट का टेल यहां देखिए, क्योंकि यहां पर जो मेरिट बन रही है वो 120 से बन रही है, लेकिन यहां पर जो मेरिट बनेगी वो 117 से बनेगी, और 117 से जो मेरिट बनेगी तो उसके मार्क्स है वो 119 हो जाएंगे। अब इस बंदे से इसके मार्क्स कितने कम अधिक हो गए? तो यहां पर उसके 3 मार्क्स अधिक हो गए। ठीक है, 3 मार्क्स क्यों अधिक हो गए? क्योंकि यहां पर उसके 3 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं। 3 क्वेश्चन डिलीट यानी इससे 3 से भी ज्यादा बढ़ रही है इसके। ठीक है, इसी के हिसाब से हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट होगी, सेकंड शिफ्ट होगी, थर्ड शिफ्ट में फिर आपको वही मार्क्स देखने को मिलेंगे। 70 वाले की बात हो रही है। आपकी भी हम जो आपके कितने नंबर आ रहे हैं मैं उसकी भी आपको डिटेल के साथ बताऊंगा, क्योंकि आप है वो कमेंट करेंगे, अपनी शिफ्ट कमेंट करेंगे और आपके जो क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो कमेंट करेंगे। जैसे ही आप मेरे को यहाँ पर कमेंट करके बता देंगे कि मेरे यहाँ पर इतने सही हो रहे हैं, यानी मैंने 70 क्वेश्चन किए हैं या मैंने 85 क्वेश्चन किए हैं और मेरी शिफ्ट है वो तीसरी शिफ्ट है, तो मेरे मार्क्स बताइए, तो मैं आपको वो मार्क्स भी बता दूंगा, या आप इससे खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से जो आपकी तीसरी शिफ्ट है और आपकी जो चौथी शिफ्ट है, ठीक है, इनका जो है लगभग सेम रेशियो हो जाता है, क्योंकि इनमें 3-3 क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो 119 हो जाता है। वही आपकी जो 5 नंबर शिफ्ट है उसमें 117.66 का हो जाता है। वही जो 70 क्वेश्चन कर रहा है उसकी बात हो रही है, और जो आपकी 6 नंबर शिफ्ट में है वो 120 हो जाता है।
6 नंबर शिफ्ट वाले के 120 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 6 नंबर शिफ्ट से 4 क्वेश्चन डिलीट होते हैं। अगर 4 नहीं होकर के 3 होते हैं तो फिर ये इसी के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से है वो आपके क्वेश्चन अधिक बढ़ते हैं, ठीक। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन की क्या प्रोसेस रहेगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगा कि इसके बाद नॉर्मलाइजेशन है वो किस प्रकार से बढ़ती है और नॉर्मलाइजेशन में आपको किस शिफ्ट में ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अभी जो है डिलीट वाले क्वेश्चनों पर सबसे ज्यादा किस शिफ्ट को फायदा हो सकता है, तो जिस शिफ्ट के 4 क्वेश्चन डिलीट होते हैं, यानी 6 नंबर शिफ्ट है, उसमें आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, तो यहां पर सबसे ज्यादा फायदे वाली शिफ्ट हो जाती है आपकी एक तो 6 नंबर, ठीक। 6 नंबर के बाद में 4 नंबर, 4 नंबर के बाद में यह आपकी कौन सी शिफ्ट हो गई, तो आपकी 2 नंबर शिफ्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद आपकी जो 3 शिफ्ट तो यह हो जाती है। उसके बाद आती है आपकी 5 नंबर शिफ्ट और फिर एक और दो, फिर एक और 3, ठीक, एक और 3। तो इस प्रकार से है सबसे ज्यादा 6 नंबर वाले शिफ्ट को फायदा हो सकता है इसके अंदर डिलीट होने वाले क्वेश्चनों में। अगर यहां पर उसके 4 क्वेश्चन डिलीट होते हैं और उसमें 4 क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना बन रही है। इसके बाद जो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस है वो मैं आपको अगले वीडियो में समझाने की बात कर रही हूं। तो आप है सबसे पहले क्या करेंगे, आप कमेंट करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन है, आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए और आपके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है, और आपकी शिफ्ट कौन सी है, तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा कि ये क्या प्रोसेस रहेगी और आपके कितने नंबर बन रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो सबसे पहले देखने को मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान।